जनरल तरीके पे देखा जाता है कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर नाउन आता है ना, जस्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में हम ये सीखते हैं कि सेंटेंस में आर्टिकल का जगह कहाँ पर होता है, तो नाउन के जस्ट पहले होता है। लेकिन अगर उसी नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। फिर से सुनिएगा, वैसे नाउन के पहले आर्टिकल होता है, लेकिन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए ना तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होने लगता है। और देखिएगा, अगर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव रहे, उस एडजेक्टिव के पहले अगर कोई एडवर्ब रहे ना, तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले होने लगता है। मतलब ये पोजीशन है इसका। मतलब आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होगा, लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए ना तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होने लगता है। ये है इसका पोजीशन, इसी को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। और इसी के बारे में हम कुछ समझने वाले, सीखने वाले हैं। तो चलिए मोरोवर इसे हम रूल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। देखिए, इसे मैं मिटा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला हम रूल नंबर 1 कहेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जनरली यानी कि साधारण तौर पर हम देखते क्या हैं कि आर्टिकल्स या आर्टिकल इज़ प्लेस्ड, मतलब आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है बिफोर नाउन, यानी कि नाउन के पहले। ध्यान समझिएगा, वैसे जनरल तरीके से साधारण तौर पे आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, देख सकते हैं। अब ही की जगह पे अगर कोई नाम हम रख दें, जैसे रोहन इज़ अ बॉय। बॉय एक तरीके का नाउन है ये, और आर्टिकल का प्रयोग जस्ट नाउन के पहले हुआ है। यानी कि रूल नंबर 1 बोलता है कि जनरली साधारण तौर पर ऐसा देखा जाता है कि आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है नाउन के पहले हुआ है। अगला लिखेंगे, दैट इज एन ऑरेंज। ऑरेंज यहाँ पर नाउन है, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। मतलब जनरल तौर पे, साधारण तौर पे देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले ही करते हैं। ठीक है ना। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, जो रूल नंबर 2 बोलता है उसको देखते हैं, जिसको मैं मिटा रहा हूँ। और आगे देखेंगे हम जो रूल नंबर 2 है। देखिए 2 ये बोला है कि इफ़ नाउन इज़ प्रीसीडेड बाय, मतलब अगर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आने लगे तो नाउन इज़ प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव। अगर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आने लगे ना तो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव। इसको ध्यान समझिए। अब इसमें बोला क्या है, नियम में बोला क्या है, ध्यान समझिएगा। बोला है कि अगर नाउन के पहले, साधारण तौर पे हम देखते हैं कि नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इस नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया हुआ ना तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले हम करने लगते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सेम सेंटेंस हम देखेंगे कि रोहन इज़ अ गुड बॉय। देखिए यहाँ पर रोहन इज़ अ गुड बॉय। देखिए सेंटेंस में आपका बॉय जो है वो नाउन है। इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आया है जो कि है गुड। जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए ना तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। 2 में यही बोल रहा है कि अगर नाउन इज प्रीसीडेड बाय, अगर नाउन के पहले आता है कोई एडजेक्टिव, जिससे नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया तो आर्टिकल इज प्लेस्ड, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है बिफोर एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव के पहले होने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाउन के पहले गुड आया है एडजेक्टिव, तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले हुआ है। एक और एग्जांपल हम लिखेंगे,
तो लक्ष्मी इज एन एक्सपर्ट डांसर, इसको देखिए, लक्ष्मी इज एन एक्सपर्ट डांसर। जो डांसर है ये आपका नाउन है, एक्सपर्ट जो है आपका एडजेक्टिव है। जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आवे तो आर्टिकल का प्रयोग जस्ट एडजेक्टिव के पहले हम करते हैं, यानी कि इस रूल को मीट कर रहा है। तो जनरल तरीके से देखिए पोजीशन इसका क्या है, इसकी पोजीशनिंग वर्ड्स के प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नाउन के पहले तो जनरल तरीके से हम देते हैं आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन उसी आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव आया ना तो एडजेक्टिव के पहले होने लगता है। अब देखिए, अब आगे हम देखेंगे जो रूल नंबर 3 होगा। देखिए इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखिए 3 नंबर क्या है, ये 3 नंबर क्या है आप समझिएगा। ठीक है, इफ नाउन इज प्रीसीडेड बाय, अगर नाउन के पहले आता है क्या चीज़ आता है, ध्यान समझेंगे इसमें क्या रूल है। अगर नाउन के पहले आता है क्या चीज़, एज, सो, हाउ, टू प्लस एडजेक्टिव। ध्यान समझेंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शनल रूल कहें या कुछ स्पेशल रूल कहें, रूल नंबर 3 में हमें पढ़ना है कि अगर नाउन के पहले अगर आता है एज, सो, हाउ, टू, इन चारों में से कोई वर्ड रहे और इसके बाद में एडजेक्टिव रहे, देन हम करते क्या हैं, देन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर नाउन। अब देखिए थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल रूल की तरह बोला है, कुछ स्पेशल रूल की तरह बोला है ये। अब देखिए सेंटेंस क्या बोला है, ये ध्यान से समझेंगे हम। अगर एक एग्जांपल मैं लिखूं, इट इज सो फाइन डैश मॉर्निंग, इसको ध्यान से समझेंगे। सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये रूल कुछ अलग बोला है। जनरल तरीके से मैं आपको याद दिला दूं कि नाउन के पहले हम करते हैं आर्टिकल का प्रयोग, एडजेक्टिव आवे तो एडजेक्टिव के पहले करते हैं, लेकिन ये कुछ नियम अलग बोला है। 3 बोला है कि अगर नाउन के पहले आता है क्या चीज़, एज, सो, हाउ, टू, इन चारों में से कोई पॉइंट हो और इसके बाद में कोई एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग जो होता है ना वो नाउन के पहले होता है। अब देखिए तो इट इज़ सो डैश फाइन डैश मॉर्निंग, इस सेंटेंस में जो मॉर्निंग है वो आपका नाउन है। ध्यान समझिएगा, जो इस सेंटेंस में दिया है आपको मॉर्निंग वो नाउन है, इसके पहले एक एडजेक्टिव है फाइन। तो जनरल रूल ये बोलता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आए ना तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल को देते हैं, लेकिन ये रूल कुछ अलग बोल रहा है। देखिए अगर बोला है कि नाउन के पहले अगर आता है, नाउन के पहले क्या आता है, एज, सो, हाउ, टू, इन चारों में से कोई एक यूनिट हो, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सो के बाद में कोई एडजेक्टिव रहे, तो सो के बाद में एडजेक्टिव है, तो हम करते क्या है, आर्टिकल का प्रयोग जस्ट नाउन के पहले करेंगे हम। सो के बाद में फाइन एडजेक्टिव आया है ना, तो आर्टिकल का प्रयोग इस नाउन के पहले होता है, इस एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ रूल अलग बोल रहा है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिएगा, इट इज एज प्लीजेंट डे टुडे, आज का दिन बहुत काफ़ी सुहावना है, बहुत काफ़ी अच्छा है, सुहावना के सेंस में। तो देखिए डे यहाँ पर नाउन है, प्लेजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। एज, सो, हाउ, टू में से एज आया है इसमें, इसके बाद में एडजेक्टिव आपका है प्लेजेंट, तो एज के बाद में प्लेजेंट अगर एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के पहले हम आर्टिकल रखेंगे, यानी इस डे के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा।
ठीक है। अगर सिर्फ प्लीजेंट आया रहता ना तो यहाँ पर हम दे सकते थे, लेकिन एस आया है तो ये बता रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, आगे हम रूल को देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए आगे वाला रूल क्या है। देखिए जहाँ कहीं दिक्कत होता है उसको आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए 4 नंबर क्या बोला है, इफ़ नाउन इज प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव देन एडवर्ब देन आर्टिकल इज प्लेस्ड। जैसे कि आपको शुरू में बताया गया है, आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर एडवर्ब। देखिए इसमें क्या बोला है, इसको शॉर्ट टर्म से समझते हैं। अगर नाउन के पहले अगर आपका कोई एडजेक्टिव आ जाए ना, और उस एडजेक्टिव के पहले अगर कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग जस्ट इस एडवर्ब के पहले होता है। एक बार फिर से समझिएगा, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है इस पर। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आवे, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आवे तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। यही चीज़ बोला है इसमें कि नाउन इज प्रीसीडेड। अगर नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव और उसके बाद में एडवर्ब, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले करते हैं। इसको हम शॉर्ट टर्म में समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल सेम रहेगा, रोहन इज़ अ वेरी गुड बॉय। ये बॉय यहाँ पर नाउन है, गुड यहाँ एडजेक्टिव है और वेरी आपका एडवर्ब है। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर एडवर्ब के पहले हुआ है। तो मोरओवर यही रूल है। ये एक पोजिशनिंग है। जैसे वर्ड अगर जंबल करता है, वर्ड अगर अलग अलग होता है तो उसी के सेंस में हम यूज़ किया करते हैं इसे। एक और सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे हमने बात किया कि लक्ष्मी इज़ अ वेरी एक्टिव गर्ल। यहाँ पर गर्ल जो है आपका नाउन है, एक्टिव जो है आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वेरी यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको नोट कर सकते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका इसमें एक एक्सेप्शनल रूल है। इसमें एक अपवादिक जो नियम है उसको देखिएगा, समझिएगा। देखिए अब इसी रूल में आप एक्सेप्शन कह सकते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, मतलब जस्ट इस रूल के बियॉन्ड में चलेगा, जैसे रूल के जस्ट अगेंस्ट में चलता है। दिया है कि सम एडवर्ब्स लाइक, कुछ एडवर्ब्स जैसे एग्जैक्टली, क्वाइट, जो एग्जैक्टली है और क्वाइट है, इस क्वाइट को अगर हम साइड में लिख दें यहाँ पर, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो एग्जैक्टली और क्वाइट इट इज से डोंट टेक आर्टिकल या डोंट का प्रयोग ना करें। ये लिखें टेक्स आर्टिकल आफ्टर इट। जैसे इसका मतलब क्या है समझिएगा। इट इज़ एग्जैक्टली अ रॉन्ग नंबर। ऐसा मान लीजिए आपसे कहीं मिस्टेक हुआ, गलत हुआ, कहीं कॉल कहीं दूसरी जगह चला गया, गलत हो गया। आपने बोला कि इट इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग नंबर। इसमें नंबर जो है आपका नाउन है,
रॉन्ग जो है एडजेक्टिव है, एग्जैक्टली जो है एडवर्ब है। तो आपके रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। लेकिन ये नियम बोला है एक्सेप्शन, अपवाद, ये बोला है कि हम नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, मैं उल्टा बोला है कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स जैसे एग्जैक्टली, क्वाइट, ये ऐसे एडवर्ब हैं, ये आर्टिकल को लेते हैं आफ्टर इट, अपने बाद में। यानी कि एग्जैक्टली अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा, इसके बाद में हमें आर्टिकल देना होगा। इट इज़ एग्जैक्टली अ रॉन्ग नंबर, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। एक और सेंटेंस को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं आप। ही इज़ क्वाइट लकी मैन। इसमें मैन जो है नाउन है, लकी जो है आपका एडजेक्टिव है, क्वाइट जो है आपका एडवर्ब है। इसको ध्यान समझिए। ही इज़ वह है, क्वाइट लकी मैन बिल्कुल ही भाग्यशाली। नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि क्वाइट अपने बाद में आर्टिकल लेता है, ना कि पहले। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट कहीं दिक्कत होता है तो आप सवाल कीजिएगा।